सस्ती चीज़ महंगे दाम फ़रोख्त करना। मैं सप्लाई का काम करता हूँ। मुझे मार्केट में एक चीज़ 100 रुपए की मिल रही है और मैं इसे आगे 110 में बेच रहा हूँ। अब अगर वो चीज़ दूसरी मार्केट में मुझे 70 की मिल रही है तो क्या मैं आगे दुकानदार को बताए बगैर 110 में बेच सकता हूँ? देखो, उसूल ये है कि आपकी अपनी चीज़ आप जिस कीमत पे चाहें बेचें, आपके लिए जायज़ है, बशर्ते के सामने वाले को धोखा ना हो और हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। मिसाल के तौर पर बाज़ ज़रूरी चीज़ों के रेट हुकूमत ने मुतय्यन कर दिए होते हैं ताकि लोगों को वो चीज़ें मुनासिब रेट पे मिलें। अब उसमें आप अगर गड़बड़ करना शुरू कर दें तो गैर कानूनी यानी होने की वजह से उसको नाजायज़ कहा जाएगा। हराम फिर भी नहीं कहा जाएगा उसकी आमदन को, इसलिए कि अपनी चीज़ें आपने बेच दी, आपकी मर्ज़ी जितनी पे चाहे बेचें, लेकिन इल्लीगल होने की वजह से गुनाह होगा। और अगर इल्लीगल तो नहीं है लेकिन सामने वाले को आप धोखा दे रहे हैं तो भी हराम है। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ 100 रुपए की ली और कस्टमर को आपने ये शो किया, 100 रुपए की चीज़ थी, आपने ली 70 की और अब आप 110 रुपए की बेच रहे हैं और कस्टमर को ये शो कर रहे हैं कि जैसे आपको 100 की पड़ी है। ये फिर ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि इसमें कस्टमर को धोखा दे रहे हैं आप। अगर धोखा किसी किस्म का भी नहीं है इसमें, आप सीधा सीधा कहते हैं भाई मुझे कितनी की पड़ी, इसको छोड़ो, मैं आपको 110 की दूंगा, ये तो फिर आपके लिए जायज़ है। वो आप 110 की क्या, आप 210 की दे दें, आप 420 की दे दें, जो मर्जी कर लें आप। तो इसलिए इसमें ये जायज़ है, धोखा ना हो। दुकानदार धोखा कैसे दे रहा होता है? ये कह रहा होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये मैं आपको जो 110 की चीज़ थी वो कह रहा होता है ये 210 की मैं आपको दे रहा हूँ, और अगला कस्टमर ये कहता है कि अबे भाई वहाँ से तो 110 की मिल रही है, आप 210 की क्यों दे रहे हो? तो आप बोलो भाई यही तो फ़र्क है ना, कीमत में चीज़ भी तो है ना, चीज़ भी तो देखो, उसको देखो और इस चीज़ को देखो, हालांकि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये भी धोखा है। ये धोखा दे के जब आप इजाफी प्रॉफिट लेंगे वो हराम होगा आपके लिए। तो धोखा सिर्फ ये नहीं होता कि वाज़ेह लफ्ज़ों में झूठ बोलें, जो बातों को घुमा घुमा के टोपियाँ कराई जाती हैं, ये भी धोखे में ही आता है। तो अगर किसी भी किस्म का धोखा नहीं है तो फिर आप अपनी चीज़ को जितनी में चाहें बेचें। सामने वाला भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना। लोग मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप ये मसला बताते हो कि अपनी चीज़ जितने में चाहो बेचो, इससे तो लोगों को नुकसान होगा। ओ भाई क्यों नुकसान होगा? कोई अकेले आप थोड़ी मार्केट में बेच रहे हो, वो जाके उसकी बात, मैं एक ये मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ का दूंगा और लेना है लो, नहीं लेना है ला लो, तो आपको क्या धोखा है? आप ये मोबाइल जाओ मार्केट में देखो, वो आपको मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, तो आप मुझसे क्यों लोगे? तो धोखा अगर ना हो तो फिर आप अपनी चीज़ जितनी चाहे कीमत पे बेचें। हदीस में आता है दाउन नास यरज़ुकुल्लाहु बादहुम बिबाद, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो खरीदो फरोख्त में, अल्लाह एक दूसरे के ज़रिए लोगों को रोज़ी देगा। और इन्नल्लाहु अल मुसअ्इर, हदीस में आता है चीज़ों के रेट अल्लाह मुतय्यन करता है। जिस चीज़ को अल्लाह ने महंगा करना होता है वो कम कर देता है, जिस चीज़ को अल्लाह ने सस्ता करना होता है उसको अल्लाह ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है। तो आप उसको महंगी बेच ही नहीं सकते, वो सामने वाले के पास से जाके ले लेगा। आप उसको महंगा जब बेचेंगे जब आप धोखा देंगे सामने वाले को, और वो हराम है। तो ये खूब समझ लें। और एक सूरत और है जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा करके बेचना जायज़ नहीं है, वो ये है कि चीज़ ऐसी हो जिस पे लोगों की बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत मौकूफ़ हो, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना या उसमें आम रेट से बहुत ज़्यादा रेट पे बेचना शुरू कर देना जिससे लोगों के खाने पीने के लाले पड़ जाएं, वो गलत है। जैसे मखसूस किस्म की दवाएं हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, कैंसर की दवाएं हैं, अब ये लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर की दवा इतनी महंगी कर दी कि वो बेचारे का आम आदमी की दस्तरस से ही, वो उसको ब्लड प्रेशर नहीं भी था, वो अब्बा के लिए लेने आया था, वो दवा की कीमत सुन के उसको भी ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये गलत है ये, क्योंकि ये दवा हो गई, दवाएं हो गई, या आटा है, आपको मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का एक आटा मिला आपको एक खास क्वांटिटी में, आपने 6000 का करके गांव में बेच दिया क्योंकि आपके अलावा और कोई बेचने वाला नहीं है। अब आप उससे गलत फ़ायदा उठा रहे हो लोगों की मजबूरी से, क्योंकि लोग किसी और से ले नहीं सकते और घरों में रोटी पकाने का इंतज़ाम नहीं है। तो यहाँ जो लोगों की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको नुकसान लोगों को हो रहा है, तो यहाँ भी ज़्यादा कीमत पे बेचने को नाजायज़ कहा जाएगा, मुनासिब रेट ही पे बेचना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ें जिनका लोगों की बेसिक ज़रूरतों से ताल्लुक़ नहीं है, उनका आसाइश से ताल्लुक़ है, आराइश से ताल्लुक़ है, डेकोरेशन पीसेज़ हैं, मोबाइल है, गाड़ियाँ हैं, तो भाई गाड़ी है कि आप महंगी गाड़ी नहीं खरीदो, आप सस्ती वाली ख़रीद लो, नहीं तो W11 में जाओ आप। ये कोई ऐसी तो नहीं है जिससे इंसान की ज़िंदगी मौकूफ़ है। तो ऐसी चीज़ों में आपको शरीयत ने इख्तियार दिया, जितनी चाहे आप कीमत पे बेच सकते हैं, 2 शर्तों के साथ, गैर कानूनी ना हो
और लोगों को धोखा ना हो इसमें।